नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय 12वां योग दिवस पर योग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सबको ज्ञात ही है कि आज योगा दिवस का थीम हेल्दी एजिंग योगा, और हम भी अभी 58 वर्ष के हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने अनुभवों को आप लोगों को शेयर करूं और कैसे स्वस्थ रहा जाए इस पर चर्चा किया जाए। आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा करें कि कौन सा योग हेल्दी एजिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। योग में वैसे तो सारे योग फायदेमंद है, परंतु सबसे ज्यादा फायदेमंद है योग में प्राणायाम, जो कि 8 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, परंतु उन सब पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम प्राणायाम के विशेष विधि पर चर्चा करेंगे, जो कि कुंभक, रेचक और पूरक के द्वारा किया जाता है और यह बहुत कम समय में पूरा किया जा सकता है। और प्राणायाम का अर्थ है प्राण धन आयामः इति प्राणायाम, अर्थात जिस तरह से हम दिन भर काम करते हैं और रात को सो जाते हैं तो शरीर हमारा पुनः सक्रिय हो जाता है, सुबह ऊर्जावान हो जाता है रेस्ट करने के बाद, परंतु प्राण तो रात को भी काम करता है। अगर हम प्राण को भी रात को या कभी भी थोड़ा रेस्ट दे दें तो फिर से यह ऊर्जावान होकर के और हमारे प्राण शक्ति को संचारित करके दीर्घायु बनाएगा और समस्त बीमारियों को भी दूर करेगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि प्राणायाम कैसे किया जाए। इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में उदाहरण के रूप में देखेंगे। प्राणायाम में वैसे 4 आसन हैं, मुख्य रूप से सिद्धासन, जो आप लोग देखें आप बैठ जाएंगे, इसको सिद्धासन बोलते हैं। और दूसरा है वीरासन, जिस पर हनुमान जी बैठते थे, यह वीरासन। और तीसरा है पद्मासन। ध्यान रखें, जिससे पद्मासन होता है वही करेंगे, जिससे नहीं हो सकता है वो नहीं करेंगे। और सबसे आसान और उपयुक्त आसन है सुखासन। ये सबके लिए आसान है, आप कैसे भी बैठ सकते हैं सुखासन। ये है आपके बैठने का तरीका। अब आप प्राणायाम कैसे करेंगे, देखिए। दाहिने नासिका को बंद करेंगे और सांस को खींचेंगे, भ्रिकुट में ध्यान रखेंगे, दोनों आंखों को बंद रखेंगे, एक भाग हल्का सा खोलेंगे आंख को, अर्थात 3 भाग बंद रखेंगे आंख को और भ्रिकुट में ध्यान रखेंगे। देखें अब मेरे साथ। अब सांस को रोक करके रखेंगे, दोनों आंख बंद कर लेंगे और जितना हो सके उतना सांस को अपने शरीर में घुमाएं और ऐसा प्रार्थना करें कि जो आपको ऊर्जा मिला है ईश्वर की तरफ से, वह ऊर्जा पूरे शरीर को ओत-प्रोत हो रहा है, शरीर के कोने कोने तक मिल रहा है, हर तत्व को सक्रिय कर रहा है, समस्त खून की नलियों में खून का संचार हो रहा है। नाक को बंद रखें और ध्यान रखेंगे कि यह सांस को पूरे शरीर में घुमाएंगे और घुमाने के बाद फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से पूरी सांस को निकाल देंगे। इस तरह से दोनों नाक से सांस निकालने के बाद दोनों नाक को बंद रखेंगे और जितना देर हो सके उतना देर बंद रखें, बिना सांस के रहें। इस तरह से मछली पानी से निकालने के बाद छटपटाती है, उसी तरह से आप बिना ऑक्सीजन के थोड़ा देर छटपटाएंगे और जब आप थक जाते हैं, जब जरूरी हो जाता है सांस लेना, तो सांस लें, गहरी सांस लें और फिर छोड़ें, फिर रिलैक्स हो जाए। आप देखेंगे एक बहुत ही आनंद मिलेगा, बहुत ही आनंदमय समय में आपका आएगा। और इस आनंद का अनुभव करते हुए ध्यान को भ्रिकुट में रखें, इष्ट देवता का ध्यान रखें। यह आनंद ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यही जीवन को संचारित करेगा, यही बुढ़ापे को रोक। इस तरह से इस आनंद का अनुभव करते हुए आपका प्राणायाम हो गया, प्राण धन आयाम। और इस प्राणायाम को प्रतिदिन आप कम से कम 5 प्राणायाम करें, नहीं तो 3 तो पक्का करें, जिससे आपका जीवन में ऊर्जा का संचार होगा, आप
बुढ़ापे से लड़ सकेंगे। सभी इम्यूनिटी पावर, हर तरह से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी का विकास होगा। शरीर के अंदर की सभी जैसे लीवर, किडनी, ये सब जो है ऊर्जावान होंगे और सभी बीमारियों से लड़ने में आपको क्षमता प्रदान करेंगे। इस तरह से आप दीर्घायु और स्वस्थ रहें। मेरी आपकी इस योगा दिवस पर शुभकामनाएं हैं और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लंबी उम्र जिएं, योग करते रहें। इसलिए आज का जो योग है, इसका नाम है योग और प्राणायाम दे जीवन में आराम। इस सिद्धांत को अपनाएं और निरोग रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।